Continuation of the lesson. Continuation of the lesson. Page number 49, point number 14. 1-4. Continuation of the lesson, page number 49, point number 14. It means last paragraph. When the Nazi came to power in Germany in 1933, Einstein emerged to the United States. When the Nazis जो नासी पार्टी के मेंबर्स विश्वास करने वाले या नासी पार्टी When the Nazi came to power in Germany, जर्मनी में जब नासी पार्टी अधिकार में आए in 1933, Einstein emigrated to the United States. आइंस्टीन यूनाइटेड स्टेट्स में एमिग्रेट किया. एमिग्रेट करना मीन्स अपना जगह छोड़ के दूसरा जगह में जाके रहना है, उसको एमिग्रेशन कहते हैं. उसका ऑपोजिट है इमिग्रेशन. IMMIGRETION. दूसरा जगह छोड़ के यहाँ पर आके बसना रहना उसको कहते हैं इमिग्रेशन. अपना जगह छोड़ के दूसरा जगह में जाके बसना उसको एमिग्रेशन कहते हैं. So when the Nazis came to power in Germany, Einstein emigrated to the United States. Einstein अमेरिका चला गया. United States means United States of America. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. पाँच साल के बाद न्यूक्लियर फिशन का आविष्कार हुआ. परमाणु विखंडन. परमाणु विखंडन में क्या होता है? ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन ये न्यूट्रॉन कोलाइडेड विथ ये यूरेनियम एटम and splits it, releasing a large amount of energy in the form of heat and radiation. न्यूक्लियर फिशन का टाइम में न्यूट्रॉन यूरेनियम एटम से टकरा के वो स्प्लिट होता है, विखंडित हो जाता है, टूट जाता, जिससे रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया जाता है, छोड़ दिया जाता इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड रेडिएशन. किरण का रूप में और गर्मी का रूप में उसको बाहर भेज दिया जाता है. ये बहुत भयानक है. इट मेड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर. ये सुनते ही अमेरिकन फिजिसिस्ट के बीच में अप्रोर कोलाहल हो गया और अपसेट हो गया. वेरी अपसेट मीनिंग दे रहा है इन एन अप्रोर. क्योंकि जर्मनी का ये जो डिस्कवरी है वो खुद के लिए तो बस प्रॉब्लम क्रिएट तो करेगा ही करेगा. मैनी ऑफ द हार्ड फ्लड फ्रॉम फासिज्म. फासिज्म का मतलब है डिक्टेटरशिप, स्वेच्छा से अधिकार, जो अपने मर्जी से शासन करना, अधिकार बनाना और शासन करना, उसको कहते क्या है? सुना होगा हिटलर के बारे में. अपना कानून है, वो किसी का सुनते नहीं, खुद का बना हुआ कानून के हिसाब से शासन करता है. ऐसे जो नेता होता है उसको फासिस्ट कहते हैं. किसी की बात नहीं सुनता, अपना मन में जो आता है उसी के आधार पर कार्य करता है, उस पर विश्वास करने वाले फासिज्म. जस्ट एज आइंस्टीन हर्ड and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. अमेरिका इसीलिए क्यों डर गया, क्यों अपसेट हो गया? क्योंकि न्यूक्लियर फिशन के बस आविष्कार अगर किया है, दे विल मेक अ एटम बॉम्ब, वो एटॉमिक बॉम्ब का निर्माण करेंगे.
आटम बम के बारे में पता है ना? अगर कहीं आटम बम का वर्षा हुआ तो गया काम से, वो तो अभी बाद में आ रहे थोड़ा बहुत। तो जब आइंस्टीन जर्मनी छोड़ के अमेरिका में रहने लगा, तो जर्मनी के लोग क्या न्यूक्लियर फिशन का डिस्कवरी किया। ये एक डर की बात बने अमेरिका के बीच में। उधर के जो फिजिसिस्ट है, जो फिजिसिस्ट है, फिजिक्स से निपुण लोग, उस लेवल में काम करने वाले, तो ज़्यादा परेशानी में आ गया। और साथ आइंस्टीन भी परेशानी में आए। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नासीज। अब वो नासी से डरने लगा। नासी जो पार्टी है, नासी गवर्नमेंट है, उससे डरने लगा, क्योंकि खुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब का निर्माण करके वो इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए वो डर गए। At the urging of a colleague यानी साथी, urging यानी request, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt। अपने एक कोलीग के साथी के मदद से आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को ऑन 2 अगस्त 1939। 1939 का हिसाब किताब तो पता है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्टिंग इसी साल हुआ। इन विच ही वार्नड, लेटर में ये वार्निंग दिया है, ये सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, बोला ना एटॉमिक बॉम्ब के बाद, एटम बॉम्ब, अगर वो एक सिंगल बॉम्ब अगर बनाए, एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, मान लो एक बंदरगाह में आए, माइट वेरी वेल destroy the whole port together with some of the surrounding territory area। अगर उसमें से एक पोर्ट में डाला, वो पोर्ट पूरी तरह सत्यानाश होने के साथ साथ उसके आसपास के पूरा जगह सत्यानाश हो जाएगा। His words did not fail to have an effect। उसका शब्द का मतलब फेल तो हुआ ही नहीं। क्यों? आटम बम बना के अगर ड्रॉप करें तो बस प्रॉब्लम होगा। हुआ तो ऐसा था। अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं उतर रहे थे, उसको छेड़ दिया जापान ने। जापान ने क्या किया? आटम बॉम्ब अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह पर्ल हार्बर कहता है, वहाँ डाल दी। जैसे आइंस्टीन ने बोला पूरा बंदरगाह चल जाएगा और आसपास के एरिया भी सत्यानाश हो जाएगा, ये बताया। तो एक वार्निंग फेल तो नहीं हुआ, उसका नतीजा निकला ही निकला। अमेरिका उसको इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन हुआ तो ऐसा ही, उनके शब्द बिल्कुल सही निकला। एंड द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोडक्ट ऑफ देयर ओन। अमेरिका सीक्रेट तरीका से क्या किया? एटम बॉम्ब का निर्माण किया, आटम बॉम्ब बनाया, सीक्रेटली, किसी को पता ही नहीं चला। एंड dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। वार्निंग दिया था 1939 में। जब ये बात सुनते ही अमेरिका सीक्रेटली आटम बम बनाना शुरू किया है। 6 साल के बाद उसका इस्तेमाल भी किया, क्योंकि उनको मालूम है वो सारे सत्यानाश करेगा। वो पोर्ट में डालने की बात किया तो ये ले जाके उसका शहर में पटक दी। पोर्ट तो क्या इतना लंबा चौड़ा थोड़ी है, एक शहर मतलब बहुत लंबा चौड़ा होता। उसने सोचा तो ये अच्छा मौका है। वो 6 साल के बाद 1945 में
जापान के नागासाकी हिरोशिमा में क्या किया, एटम बम का वर्षा किया। वो भी एक एक सेल भेजा था, एक एक छोटा सा सेल भेजा था एटम बम का, खत्म हो गए। कहा जाते हैं ना वहाँ पर अभी भी जन्म होने वाले बच्चों पर, जानवरों पर कमियां दिखाई देते, किसी का एक नाक का एक छेद है, किसी का एक आंग है, किसी का पूरा चेहरा बिगड़ा हुआ है। ऐसा जन्म होने लगे उस शहर के और आसपास के लोगों का। तो आइंस्टीन का एडवाइस उन लोगों ने सीरियसली लिया और उन लोगों ने सीक्रेट लिया एटम बम बना के। जब मौका आ गया तो करके देख लिया, परीक्षण करके देख लिया क्या नतीजे निकलेगा, आइंस्टीन जो बताया सही है या नहीं। बिल्कुल सही निकला। आप लोग भी सीखोगे सोशल स्टडीज़ में कि एटम बम वर्षा, सेकेंड वर्ल्ड वार पढ़ें तो निश्चित रूप से पढ़ें। और बच्चों को पता होना चाहिए अमेरिका हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बम का इस्तेमाल किया, वो शहर पूरा सत्यानाश हो गया। लोग आज भी जन्म होता है तो किसी न किसी वैकल्यता से देखने को मिलता। यही है उसका पावर। कोई देश दोबारा ऐसा ना करें, क्योंकि छोटा सा सेल इतना तो कर सकते थे, एक बड़ा एटम बम डाले तो सब कुछ सत्यानाश होगा। इसी बॉम्ब डालने के साथ साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समझौता हुआ, ख़त्म करें। फिर सारे देश मिलकर संधि बनाया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म किया है। अरे कुछ हिस्ट्री, थोड़ा बहुत हिस्ट्री भी याद रखना पड़ता है। एटम बम क्या है, वो तो क्या होता है तो पहले बताया था ना। जब एटॉमिक फिशन होता है एक न्यूट्रॉन यूरेनियम एटम से टकरा के क्या हो जाता है और एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये बहुत खतरनाक है, इसका पावर ज़्यादा है और उससे एटम बम बना सकते हैं। अगर एटम बम बना के किसी जगह में डाला है तो वो जगह और आसपास के एरिया पूरा सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए ये हमारे लिए तो खतरा है। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को सीक्रेटली बताया तो, लेकिन वो उसने सीक्रेटली अपना एटम बम बनाया। अगर ऐसा कोई स्थिति आ गया तो वो ऐसा सत्यानाश करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नहीं उतरने वाला अमेरिका को छेड़ने के लिए जापान ने एटम बम कहाँ डाला। इसका मतलब अमेरिका बनाया, जर्मनी बनाया, जापान बनाया। वो सबसे बड़ा बंदरगाह था अमेरिका का पर्ल हार्बर अटैक बर्दाश्त नहीं कर अमेरिका। वो तुरंत बाग की सोचा ही नहीं है, डायरेक्ट ही क्या किया, एटम बम का वर्षा किया। आइंस्टीन जो बोला उसमें कोई मतलब है या, ये भी चेक करना था और करना भी था, डराना भी था। उसने वो काम करके दिखाया। ये इतिहास का एक कोना। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। उसने थोड़ा पोर्ट के लिए आसपास की जगह की बात बताया था, लेकिन ये कितने जगह में फैल गया उसको देखे आइंस्टीन खुद ही डर गया। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मासिव टू द यूनाइटेड नेशन। अब वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को नहीं लिखा, यूनाइटेड नेशन के लिए लिखा। क्या मासिव यानी लंबा चिट्ठी पूरा डिटेल के साथ दे रखा है ना, मीनिंग मासिव लेटर, स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल। लेटर को कहते हैं मासिव, लेकिन ये लेटर मतलब लेंथी होता। तो ऐसा एक लेटर लिखे यूनाइटेड नेशंस को भेजा। इन इट ही प्रपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। उसमें से उसने ये एडवाइस दिए, एक वर्ल्ड सरकार जरूरी है। अपना स्टेट का, अपना राष्ट्र का अलग सरकार है, लेकिन एक वर्ल्ड लेवल का सरकार होना जरूरी है। वो ये कौन सा, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। लेकिन कोई फ़ायदा,
हुआ ही नहीं. But over the next decade, Einstein got over more involved in politics. लेकिन आने वाला 10 डेकेड में, नेक्स्ट डेकेड में, बट ओवर द नेक्स्ट डेकेड, डेकेड का मीनिंग पहले ही बोला था, पीरियड ऑफ 10 years, आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स, agitating for an end to the arms building and using his popularity to campaign for peace and democracy. वो पॉलिटिक्स में सामने आके जो लोग घबराते हैं फॉर एन एंड ऑफ द आर्म्स बिल्ड अप एंड यूजिंग हिज प्रॉस्पेरिटी टू पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. वो ये कहा, ये बॉम्ब बना के इस्तेमाल करना छोड़ दो, उसके बदले अभियान चलाओ. जब तक हमारी इच्छा पूरा नहीं होता है तब तक जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अभियान चलाते हैं, लड़ाई करता है, उसको कहते हैं क्या है, कैंपेन. एजिटेट मीन्स नर्वस एक्साइटमेंट, घबराहट. ऐसा अभियान चलाओ देश में पीस एंड डेमोक्रेसी बनाए रहे. When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. जब उनका मृत्यु हुआ 1955 में 76 एज में, तो उसी का नाम पूरा देश में एक विशनरी का रूप में जाना गया था. विशनरी का मीनिंग दे रखा है, a person who can think about the future in an original and intelligent way. देश का भविष्य सही तरीक़ा से जानने वाला और बताने वाला एक व्यक्ति का रूप में इसको टाइटल दिया. साइंटिस्ट तो रहा ही सही, और इस तरह से एक महान बन गया. उसका हेडमास्टर ने क्या बोला था, नालायक, किसी काम का नहीं है. पेरेंट्स के सामने इंसल्ट किया, पेरेंट्स को भी इंसल्ट किया. आपका ये बच्चा बिल्कुल नालायक निकला, किसी काम का नहीं है, टीचर से लड़ने वाला, बहस करने वाला, ऐसा है. अब देखा वो क्या बना, ऐसा है. इसलिए डोंट अंडर एस्टिमेट, डायलॉग मारते हैं ना फिल्मों में, वो किसी के ऊपर किसी भी बात पर क्या नहीं करना, अंडर एस्टिमेट नहीं करना. यही है नतीजा. और इसी के साथ साथ ये शानदार लेसन यहाँ ख़त्म किया है. रीड द लेसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. व्हेन यू कम टू ऑफलाइन, इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask directly. If anybody wants any sort of help, you will get. So read the lesson and try to understand the extra interior ideas from the lesson.